वैसे मोबाइल से आने वाली उस कॉल को ट्रेस किया जाएगा। ताया अबू, आपका आदेश क्या है? मेरी समझ में नहीं आता नादिर खान, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। तुम चाहो तो मेरे पास यहाँ बैठो। अगर आप ऑर्डर करेंगे तो मैं आपको घर छोड़ दूंगा या आपके लिए कैब बुला लूंगा। क्या आप कैसर खान के साथ नहीं आए? मैंने सवाल पूछा। वह इस समय एक घायल बाघ है और मैं उसे जानबूझकर साथ नहीं लाया था। अगर मैं उनके सामने कुछ नामों का जिक्र करूं तो यकीन मानिए एक नया मामला बन जाएगा। आप इसे नियंत्रण में रखें, नादिर खान सर और ताया अबू भी। हाँ, वह बहुत वफादार इंसान हैं। वैसे शहाब, आप अफशां और दन्या की चिंता न करें, मैं उन्हें रखूंगा और उन्हें यहाँ नहीं लाऊंगा। तभी ताया अबू ने खड़े होकर मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अल्लाह तुझे हर मुश्किल से बचाए। और क्या कहूँ बेटा। ये कहकर वह वापस जाने के लिए मुड़ा। SHO अभी तक नहीं आए थे। नादिर खान ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा और फिर कहा, अच्छा साहब, ये थोड़ा सा समय हिम्मत से बिताओ। भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। कुछ देर बाद मुझे वापस हवालात में ले जाया गया। दिन बीता। मेरे पास और क्या था लेकिन विचार। मैं सबके बारे में सोच रहा था। जाहिर है ये खबर किसी से छिपी नहीं होगी। हालांकि मुझे यकीन था कि वे सभी मुझे अपराधी नहीं मान सकते। रात का विचार भी था। कल की रात बहुत रोमांचक थी। गुरनी ने अपनी गर्दन उठाए और बाहर चली गई। कमबख्त के पास कितना भयानक रूप था। वह सुनीरा या सिफोना के रूप में आ सकती है, लेकिन वह गुरनी ही रहेगी। एक घृणित और अशुद्ध प्राणी। इन्हीं विचारों में डूबी रात हो गई और मैं कुछ होने का इंतजार करने लगा। रात को किसी समय मैं सो गया और फिर सुबह मैंने अपनी आंखें खोलीं। यहाँ सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। SHO सीधे मेरे पास आते थे और मुझसे मेरी ज़रूरतें पूछते थे। तीसरे दिन मुझे कोर्ट में पेश किया गया और जब मैं कोर्ट रूम में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा पूरा परिवार आया हुआ था। वे सभी अभी भी शर्मिंदा दिख रहे थे। सायरा या ताहिरा खानम मौजूद नहीं थीं। जब जज आकर कमरे में बैठे तो जहीर हुसैन और नादिर खान भी आ गए और उसके बाद मेरा केस शुरू हुआ। जहीर हुसैन ने कहा, महोदय, ये हमारा दुर्भाग्य है कि गंदे ज्ञान वाले लोग अपने अशुद्ध ज्ञान से लोगों को हानि पहुंचाते हैं। पता नहीं क्यों इन तत्वों को दबाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। मेरे मुवक्किल शहाब अहमद लंबे समय से अपनी संपत्ति के कारण इन गंदे विज्ञानों से पीड़ित हैं। उनके परिवार के कुछ प्रमुख सदस्य गंदे विज्ञान का सहारा लेकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ साजिश भी रच रहे हैं। इस बार भी शहाब के खिलाफ ऐसी ही साजिश रची गई है। कुछ समय पहले एक महिला तजुर जहां ने शहाब के पिता इम्तियाज अहमद खान की विधवा होने का दावा किया था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि जिस नाम और तरीके से उसने खुद को पेश किया, उसके कारण उसका दावा अमान्य हो गया। उसके बारे में तमाम सबूत मिले कि वह एक स्टेज आर्टिस्ट थी। ये वही महिला है जिसकी हत्या की गई है। उन्हें जज के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने झूठा दावा किया था, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई थी। ये नियमित साजिश चल रही थी। इसी साजिश के तहत तजुर जहां बेगम ने शहाब साहब को अपने मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन किया और कहा कि वह उन्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हैं, और जब शहाब साहब उनके बताए पते पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ताजुर बेगम के गले पर चाकू मार दिया। दोष शहाब पर पड़ा। वकील सफाई ने खड़े होकर कहा, शहाब के वहां घुसने पर मृतक तजुर जहां की मौत हो गई और शहाब को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वकील ने कहा कि ठीक ऐसा ही हुआ है, लेकिन कुछ सबूत हैं जो विचार करने योग्य हैं, जैसे शहाब ने तजुर जहां की गर्दन पर चाकू रख दिया और तुरंत पुलिस पीछे से आ जाएगी। इधर SHO कोर्ट रूम में मौजूद हैं। उनसे पूछें कि उन्हें हत्या की जानकारी किसने दी। SHO ने कहा कि उन्हें एक अज्ञात कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि फलां इमारत के फ्लैट नंबर फलां में एक महिला की हत्या की गई है। हत्यारा अभी भी वही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। जब तक इसकी सूचना SHO को दी गई तब तक हत्या नहीं हुई थी। जहीर हुसैन ने आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए जोड़ा, थानेदार के पहुंचते ही पूरी योजना ताजुर जहां को मारने की थी। थाने से SHO को वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा आप खुद सोचिए।
मृत्यु का समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दर्ज होता है और जिस समय एसएचओ को बुलाया गया था वह भी एसएचओ के रिकॉर्ड में होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। हज साहब ने इसे देखने के बाद मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। मैं मोबाइल कंपनी के अत्याधुनिक सिस्टम पर शहाब साहब को की गई कॉल भी पेश करता हूं। जहीर हुसैन ने नादिर खान की सारी हरकतों को सामने लाते हुए कहा, इस अत्याधुनिक सिस्टम पर कॉल रिकॉर्ड की गई थी जिसे कोर्ट ने सुना। जज इस मामले में पूरी दिलचस्पी ले रहे थे और अंत में मैं असली हत्यारे का परिचय देना चाहता हूं। जहीर हुसैन के बयान ने सनसनी मचा दी थी। कोर्ट में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मुझे भी उत्सुकता हुई, जहीर हुसैन इतने भरोसे के साथ असली कातिल की बात क्यों कर रहा था। फिर जिसे पुलिस वाले कमरे में ले गए थे वही नौकरानी थी जिसने मेरे आने पर ताजुर जहां के घर का दरवाजा खोला था। उस समय वह बहुत परेशान थी। जहीर हुसैन ने कोर्ट को संबोधित कर कहा, साहब, यही असली कातिल है। यह महिला आपके सामने अपना अपराध कबूल करेगी। अदालत कक्ष में कई आवाजें थीं। जज ने महिला को कोर्ट आने को कहा और वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और कोर्ट पहुंच गई। उन्हें शपथ दिलाई गई और फिर जहीर हुसैन ने पूछा, मुझे अपना नाम बताइए। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।